हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक और नई स्टोरी को करेंगे। स्टोरी है टू ओटर्ज, दो उदबिलाव। तो ये स्टोरी करते हैं आज हम। अक्रॉस ए डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड टू ओकर्ज। अक्रॉस मतलब उस पार, ए डेंस फॉरेस्ट घने जंगल, फॉरेस्ट जंगल, डेंस घना, घने जंगल, देयर लिव्ड टू ओटर्ज, दो उदबिलाव, ओटर्ज उदबिलाव, लिव्ड रहते थे। घने जंगल के उस पार दो उदबिलाव रहते थे। These otters had the habit of quarreling among themselves on their catches, on their catches अपनी शिकार को लेके। These otters वे उदबिलाव had the habit मतलब उनकी had the habit आदत थी for quarreling झगड़ा करने की, among themselves अपने दोनों के बीच में, ऑन देयर कैचेज अपने शिकार को लेके। वे दोनों अपने शिकार को लेके झगड़ा करते रहते थे, यानी उनकी आदत थी, वो डेली झगड़ा करते थे। वंस एक बार, द ओटर्स हैड ए बिग क्वारल ऑन ए बिग फिश दे हैपेंड टू आई एट द सेम टाइम। वंस एक बार, द ओटर्स उदबिलाव, दोनों उदबिलाव, हैड ए बिग क्वारल के बीच में भारी झगड़ा हुआ दोनों का, ऑन ए बिग फिश एक बड़ी मछली को लेके। दे हैपेंड वे हैपेंड मतलब घटित हुआ जो उनका, टू आई की एट द सेम टाइम उनकी नज़र, एट द सेम टाइम एक ही समय में एक साथ उनकी नज़र एक बड़ी फिश पर पड़ी और इसी कारण उनका दोनों का झगड़ा हो गया। द फर्स्ट ओटर सेड, पहले उदबिलाव ने कहा, आई हैड सीन द फिश फर्स्ट, आई हैड सीन मैंने देखा था, द फिश मछली को, फर्स्ट पहले, मैंने मछली को पहले देखा था, सो इसलिए इट इज माइन यह मेरी है, इट इज माइन, माइन मन मेरी, यह मेरी है। द सेकेंड ओटर रिटेल्ड द सेकेंड ओटर दूसरे ने रिटेलेटेड पलटवार किया, रिटेलेटेड पलटवार करना, दूसरे ने पलटवार किया। आई हैड माई पाज ऑन इट फर्स्ट, यानी आई हैड माई पा मैंने इसे पहले पकड़ा, ऑन इट फर्स्ट पहले, यानी मैंने इसको पंजे गड़ाए या फिर पकड़ा, मतलब मैंने इसको पहले पकड़ा। इट इज माइन यह मेरी है। द फर्स्ट वन रिप्लाइड, पहले ने रिप्लाइड उत्तर दिया। डोंट मेक ए फूल ऑफ मी, डोंट मेक मत बनाओ, मेक बनाना, डोंट नहीं, मत बनाओ, ए फूल मूर्ख, फॉर मी मुझे मूर्ख मत बनाओ। इट इज आई वो किल्ड इट, सो मैंने इसे किल्ड मारा है। इट इज माइन यह मेरी है। आई ब्रोट द फिश टू द शोर किनारे पर, आई ब्रोट लाया हूँ, द फिश मछली को, इट इज माइन यह मेरी है, मैं मछली को किनारे पर लेकर के आया हूँ, यह मेरी है। ये किसने कहा? साउटेड द सेकंड ओटर, दूसरा उदबिलाव चिल्लाया कि मैं इसको किनारे पर लेके आया हूँ, यह मेरी है। दिस इसी पत्र है, इसी प्रकार द आर्गूमेंट कंटिन्यूड, आर्गूमेंट उनका पलटवार, उनका झगड़ा, आर्गूमेंट एक दूसरे से बहस, कंटिन्यू थी, यानी चल रही थी। ए जैकल was watching the show from a distance and decided to bring it to an end,
ए जैकल एक शिकार वाज वाचिंग देख रहा था द शो यह तमाशा फ्रॉम ए डिस्टेंस कुछ दूरी से एंड और डिसाइड उसने निर्णय लिया टू ब्रिंग लाने का इट टू इन एंड यानी उसको एंड तक यानी उसे ख़त्म करने का निर्णय किया उसने। ही कैम वह आया टू द ओटर्स उदबिलाओं के पास एंड ऑफर्ड और कहा टेल मी योर प्रॉब्लम फ्रेंड्स फ्रेंड्स दोस्तों मित्रों टेल मी मुझे बताओ योर प्रॉब्लम्स तुम्हारी समस्या मुझे बताओ। आई शैल ट्राई टू सॉल्व इट आई शैल मैं करूँगा ट्राई कोशिश टू सॉल्व इसे सुलझाने की मैं इसे सुलझाने की कोशिश करूँगा। द फर्स्ट ओटर सेड पहले ओटर ने कहा लुक डियर देखो डियर प्यारे जैकल सियार इट इज आई वो सा द फिश फर्स्ट इट इज यह इज है आई मैंने वो जो सा देखा द फिश फर्स्ट पहले द फिश मछली को मैंने पहले मछली को देखा। दिस फेलो वांट्स इट फॉर हिमसेल्फ दिस फेलो यह मतलब मेरा भाई या दोस्त वांट चाहता है इट इसे फॉर हिमसेल्फ इसे अपने लिए यानी यह अपने लिए या अपना चाहता है अपने लिए चाहता है इस मछली को। द सेकेंड ओटर कंप्लेंड दूसरे ओटर उदबिलाव ने शिकायत की आई ओनली ब्रोड द फिश अशोर आई मैं ओनली भी ब्रोड लाया हूँ द फिश मछली को अशोर किनारे पर मैं भी मछली को किनारे पर मैं मछली को किनारे पर लाया हूँ। इट बिलोंग टू मी इसलिए यह मेरी है इट बिलोंग टू मी यह मेरी है मैं किनारे पर लाया इसलिए यह मेरी है। द जैकल आफ्टर ए लॉन्ग पॉज द जैकल सियार आफ्टर ए लॉन्ग पॉज थोड़ा रुक के आफ्टर रुकने के आफ्टर बाद थोड़ी देर ए लॉन्ग पॉज थोड़ी देर रुकने के बाद बीट अवे द फ्रेशी मिडल रीजन ऑन द फिश एंड लेफ्ट आउट द हेड ऑन वन साइड एंड द टेल ऑन द अदर। बीट एवे बीच से द फ्रेशी मिडल बीच में से मछली का जो मांस होता है ना रीजन ऑफ द फिश के बीच का मांस उसने निकाल दिया एंड लेफ्ट छोड़ दिया आउट द हेड ऑन वन साइड एक साइड उसने सिर एंड दूसरी साइड उसने द टेल ऑन द अदर्स दूसरी साइड उसने पूंछ को छोड़ दिया और बीच से अलग निकाल दिया उसने। विद ए क्रोक्ड स्माइल एक क्रोक्ड टेढ़ी स्माइल मुस्कान के साथ ही सैड उसने कहा वाई आर यू फाइटिंग अमंग योर सेल्व्स वाई आर यू तुम आपस में लड़ते रहते हो। वाई आर यू फाइटिंग क्यों लड़ते रहते हो अमंग्स दोनों बीच में योर सेल्फ तुम दोनों क्यों आपस में लड़ते रहते हो। वन कैन हैव द हेड वन एक हैव द हेड एक सिर ले लो एंड द अदर कैन हैव टू टेल और दूसरा पूंछ ले लो हैव कैन हैव ले लो। आई शैल टेक द मिडल एज ए टोकन फॉर स्टेलिंग द क्वारल स्टेलिंग मतलब समझौता द क्वारल झगड़े का समझौता कराने के नाते मिडल आई शैल टेक मैं लूँगा द मिडल बीच का हिस्सा मैं लूँगा एज ए टोकन एक समझौता कराने के नाते फॉर सेटिंग द क्वारल एक समझौता कराने के नाते मैं बीच का हिस्सा लूँगा। सेइंग कहते हुए दिस यह है द जैकल टुक जैकल ने लिया द फ्रेशी मांस को मिडल बीच का मांस एंड लेफ्ट छोड़ दिया द रिमेन्स बाकी फॉर द ओटर्ज और बचा हुआ रिमेन्स बचा हुआ फॉर द ओटर्ज उदबिलाओं के लिए छोड़ दिया। ओनली नाउ अब डिड द ओटर्ज अंडरस्टैंड अब उदबिलाओं को समझ आया
द इफेक्ट ऑफ क्वारलिंग, झगड़े का प्रभाव, कि झगड़े का क्या प्रभाव होता है। अब उन दोनों को इस बात की समझ आई। तो मोरल क्या है, क्वारल अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में झगड़ा, लीव देम एज लूजर, उनको बेकार बना देता है, यानी उनको मतलब सही नहीं छोड़ता, विफल बना देता है। झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो गाइज आज की प्रार्थना थी ना, क्या स्टोरी थी। मिलते हैं आगे एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।